नमस्ते साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। जीवन में प्रसन्नता, आनंद एवं सर्वांगीण विकास के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने में खेलों का कोई मुकाबला नहीं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तु का ये कथन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ खेलों के महत्व का भी प्रतिपादन करता है। हम हमारे प्राचीन काल में जाएं तो खेल हमारे जीवन की परिपाटी में शामिल थे। चाहे सूर्य को निगलने वाले अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम हनुमान हो या माखन चोर बाल कृष्ण, इसी तरह स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र वाला रूप हो या चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की बात, ये सभी महानायक अपने बाल्यावस्था में खेल और चंचलता के साथ सक्रिय रहे हैं। कहा जाता है कि बच्चे चलने से पहले नृत्य करते हैं, बोलने से पहले गाते हैं और लिखने से पहले चित्रकारी करते हैं। वैसे ही बाल्यावस्था में खेले गए खेल भविष्य निर्माण में अद्भुत भागीदारी निभाते हैं। साथियों, आज खेल दिवस के अवसर पर हम आपको इस खेल दिवस के नायक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को याद करेंगे। साथियों, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी की बात आते ही हमारे मस्तिष्क में पहला नाम आता है मेजर ध्यानचंद का। हॉकी का पर्याय बन चुके मेजर ध्यानचंद के बारे में ये कहा जा सकता है कि फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में जो स्थान ब्रेडमैन का है, वही स्थान हॉकी में मेजर ध्यानचंद जी का। हॉकी के महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। 1922 में प्राथमिक शिक्षा के बाद सेना के पंजाब रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए। वहीं से ध्यानचंद जी का हॉकी का सफ़र आरंभ हुआ। हॉकी खेल को 1928 में पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। ध्यानचंद जी ने सन 1928 में से लेकर 1956 तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे विश्व में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में भाग लिया। इस खेल में हॉकी का दल भी था और मेजर ध्यानचंद भी इसमें सम्मिलित थे। भारतीय हॉकी टीम ने बड़ी शान से पहली बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। भारत के खिलाड़ियों ने 29 गोल किए, जिसमें अकेले मेजर ध्यानचंद ने 15 गोल करके पूरे विश्व को चौंका दिया। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक खेलों में 12 मैच खेले और 38 गोल करके रिकॉर्ड बनाया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में वे भारतीय टीम के कप्तान थे। इसी दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासन था, इसीलिए खेलों पर उनका प्रभाव था। फाइनल में जब भारत मेजबान टीम जर्मनी के खिलाफ 8-1 गोल के अंतर से विजयी हुआ, इस ऐतिहासिक अंतर को देखकर हिटलर प्रभावित हुआ और मेजर ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जर्मन सेना में ध्यानचंद को मार्शल पद ऑफर किया, लेकिन ध्यानचंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन हिटलर ने फिर ध्यानचंद को बुलाया और कहा कि जर्मनी की ओर से खेलने के बदले में क्या लोगे? तो ध्यानचंद ने कहा, जी नहीं, भारत से ही खेलूंगा, यही मेरा अंतिम निर्णय है। अपने देश से प्रेम करने वाले इस देशभक्त एवं स्वाभिमानी ध्यानचंद की इस बात ने पूरे देश का दिल जीत लिया। अपने अद्भुत कलात्मक हॉकी खेल से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम मिला और इस महान खिलाड़ी की पूरी दुनिया में एक पहचान बनी।
मेजर ध्यानचंद की हॉकी को लेकर दुनिया विस्मित थी, चकित थी। उनके बारे में कई बातें भी सुनी और पढ़ी जाती है। ध्यानचंद का खेल इतना बेहतरीन, इतना जादुई रहता था कि कई बार लोग उनके इस खेल को चमत्कार मानकर कई बातों की संभावनाएं कल्पित कर लेते थे। उन्हीं बातों में एक बात ये भी प्रसिद्ध है कि जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। इसी तरह एक बार किसी देश में जब वो खेलने गए तो ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तुड़वा कर ये भी देखा गया कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगी। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि कितना असाधारण खेलते थे हमारे मेजर ध्यानचंद। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने। आईएनएस द्वारा वर्ल्ड हॉकी मैगजीन के एक अंक में लिखा, ध्यानचंद के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप पहचानने की गजब क्षमता थी। लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे। 1948 में 42 वर्षों तक खेलने के बाद ध्यानचंद ने खेल से संन्यास ले लिया। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के माध्यम से देश का आत्मगौरव बढ़ाया है। भारतीय जनमानस में हॉकी के पर्याय के रूप में आज भी उनका नाम रचा बसा है। भारत सरकार ने उनके सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली का स्टेडियम उनके नाम पर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी याद में भारत सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार रखा है और डाक टिकट भी जारी किए हैं। हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए ध्यानचंद एक प्रेरणा स्रोत हैं। ध्यानचंद आज के हॉकी खिलाड़ियों का ही नहीं, वरन सभी खेल क्षेत्र में जाने को उत्सुक हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए आदर्श हैं। मेजर ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था एवं उनके सम्मान में खेल जगत में ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल में इतनी बड़ी पहचान दिलवाने वाले मेजर ध्यानचंद आखिर 3 दिसंबर 1979 को हमसे जुदा हो गए। खिलाड़ी चला जाता है पर उसका जादू, उसका हुनर हमेशा देश याद करता है और आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मेजर ध्यानचंद को आदर के साथ नमन करते हुए हम यही कहेंगे कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।